अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आफ्ताब शाह अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर। और जनाब, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि बहुत जल्द आप लोगों को फिंगर फ़िश की एक बहुत ही फेमस और बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी देने वाला हूँ। तो जनाब, ये है वो रेसिपी, गौर से देखिएगा। मैं तो अपने वादे का पक्का हूँ, लेकिन आप लोग अपने वादे के पक्के नहीं हैं। बस यही सोचते हैं जी कि ज़रा 2-4 वीडियोस और देख लें फिर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। चैनल को करें सब्सक्राइब, उसको करें लाइक, उसको करें शेयर अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो चलें जी, ये 1 किलो मछली इसके पीस मैंने इस तरह से कर लिए हैं, ये आप देख लें। और इसमें जो मसाले हैं वो हाफ़ टी स्पून जो है वो धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन के बगैर तो हमारी मछली नामुकम्मल है। और जनाब उसके साथ हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। साथ इसके तकरीबन 4 से 5 खाने के जो चम्मच हैं वो बेसन, हाफ़ कप के करीब सरसों का तेल, ठीक है जी, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, और तकरीबन हाफ़ कप के करीबी दही और 2 लेमन जूस, ठीक है जी। तो जल्दी से करते हैं इसको जनाब हम मैरिनेट जी। तो इतनी तफसील से सारी चीज़ें बताने के बाद सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिक्स। सबसे पहले जी डाल दिया बेसन, साथ उसके डाल दिया दही, साथ उसके डाल दिया सरसों का तेल। ये रेसिपी जो आपको दे रहा हूँ जी, ये कराची का एक बहुत ही मशहूर पॉइंट है, फ़िश पॉइंट, जहाँ पे बड़े दूर दूर से लोग जो है ना वो फिंगर फ़िश खाने के लिए आते हैं। उनकी फिंगर फ़िश बहुत मशहूर है। तो ये रेसिपी आपको दे रहा हूँ वो, ये कोई नॉर्मल सी रेसिपी नहीं है। अब लिक्विड के हिसाब से देख लीजिएगा अच्छी तरह कि इसको हमने कितना लिक्विड रखना है। ये डाल दिया लेमन जूस। अब बारी आ जाती है सब मसालों की। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें। पहले भी आपसे जिक्र किया था कि ये आपके पास ढेर सारी चॉइसेस आ जाती हैं कि एक ही खाने की जो है ना ढेर सारी रेसिपीज़ आपको मिल जाती हैं। उनमें से फिर जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको मज़े की लगती है, वो आप बना लेते हैं। थोड़ा सा गाढ़ा है तो मैं इसमें हल्का सा पानी डाल देता हूँ। मैरिनेशन के मसाले को ना तो हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विड कर देना है। बिल्कुल दरमियाना सा हिसाब, जिसमें मछली हमारी जो है वो आसानी के साथ मैरिनेट हो जाए। और ये याद रखिएगा कि इस मछली को हमने कम से कम 4 से 5 घंटे, 4 भी नहीं, अगर 5 घंटे करेंगे तो और ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। जी अब डाल देते हैं इसमें मछली। फिर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हमारी मछली जो है वो बेहतरीन तरीके से मैरिनेट हो जाए। मछली ये बगैर कांटे वाली है। बगैर कांटे से मुराद ये मत समझ लीजिएगा कि जी इसके लिए की हड्डी जो भी वो भी नहीं है, वो तो है ही है, ज़ाहिर है, बड़ा कांटा तो है ही है ना, लेकिन बाकी जो छोटे कांटे हैं वो नहीं है इसमें। ज़बरदस्त तरीके से होगी मैरिनेट, बेहतरीन तरीके से। और अब इसको मैं 4 से 5, मैं 5 घंटे के लिए रखूँगा, रिज़ल्ट अच्छा लेने के लिए 5 घंटों के लिए। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा भी जल्दी है तब भी आपने 3 साढ़े 3 घंटों से पहले नहीं निकालनी, वरना टेस्ट इतना मज़े का नहीं होगा। तो ये मसाले जितनी अच्छी तरह मछली के साथ लगेंगे, जितनी ज़्यादा देर लगे रहेंगे, आपकी मछली का टेस्ट भी उतना ही ज़बरदस्त और मज़ेदार आएगा। चलें जी, अब मैं इसको तकरीबन 5 घंटे फ्रिज में रखूँगा। तो मिलते हैं फिर 5 घंटों के बाद। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और नोटिफिकेशन में जाके ऑल को सिलेक्ट करें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।
जी तो अब टाइम आ गया मछली को फ्राई करने का। और ये देखें, ये 5 घंटों के बाद मैंने फ़िश निकाली है फ्रिज से, और इतनी ज़बरदस्त मैरिनेशन हो चुकी है इसकी कि देख के ही बहुत मज़ा आ रहा है। दूसरी तरफ ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अच्छा, ऑयल आपने इस्तेमाल करना है सरसों का, ठीक है जी, मस्टर्ड ऑयल। उसमें मछली बहुत मज़ेदार फ्राई होती है, खाने का मज़ा आ जाता है। और इसकी जो ख़ास टिप थी वो ये कि अब इस टाइम पे मैं इसमें डालने लगा हूँ 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको मैं करूँगा अच्छी तरह से मिक्स इसमें, ठीक है जी। अब आप हैरान होंगे कि भाई इस टाइम पे ये अदरक और लहसुन का पेस्ट क्यों डाला जा रहा है। तो वो जनाब इसलिए डाला जा रहा है कि इस टाइम पे जब आप डालेंगे तो मछली से फ्रेश अदरक और लहसुन का जायका भी आएगा और खुशबू भी आएगी, और वो आपके ये जो फिंगर फिश है हमारी, इसको वो बहुत ही मज़ेदार बना देगी। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको बहुत ही मज़ेदार किस्म की और बहुत ही ज़बरदस्त और फेमस किस्म की रेसिपी दे रहा हूँ। मेरा ऑयल उस तरफ गर्म हो रहा है, तो जैसे ही वो गर्म होता है तो फिर जनाब हम इसकी फ्राइंग शुरू करते हैं। अब फ्राई करते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपके पतले और छोटे पीस हैं उनको आपने अलग से, और जो मोटे हैं उनको अलग से फ्राई करना है। अगर आप इस तरह इकट्ठे डाल देंगे तो जो छोटे और पतले पीस हैं वो जल्दी पक जाएंगे और फिर वो जलने पे आ जाएंगे, और जो बड़े पीस होंगे मोटे वाले वो इतनी जल्दी नहीं पकेंगे। तो इसलिए ये थोड़ा सा ख्याल रखना है कि अलग अलग पकाना है। ऑयल हमारा हो गया जी गरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं मछली डाल रहा हूँ इसमें। अब मछली आपने जो फ्राई करनी है वो आपने मीडियम फ्लेम पे करनी है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखना, ठीक है जी। मीडियम फ्लेम पे आपकी मछली बहुत अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाएगी और गल भी जाएगी। और जो सरसों का तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं इससे आपकी मछली बनेगी क्रिस्पी, जिसका कि फिर आपको खाने का बहुत मज़ा आने वाला है। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब जिन लोगों की आदत है ना एंड तक ना देखना, उन्होंने अब ये अदरक लहसुन जो मैंने डाला है ये वाली टिप जो है वो मिस कर देंगे। तो इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि वीडियो को एक दफ़ा आखिर तक ज़रूर देखा करें। ले जी, मछली तैयार होती है, मेरे फिंगर फिश तैयार होते हैं, तो फिर आपको निकाल के दिखाता हूँ इंशाल्लाह। ले जी, हमारा पहला स्टेप तैयार हो गया, और ये अभी मैं आपके सामने निकाल के आपको दिखाता हूँ। एक दफ़ा निकाल के ज़रा इसके ऊपर रख लूँ, फिर आपको सारी दिखाता हूँ। तो बस ये दरमियानी आंच पे, ठीक है ना जी, बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी, वरना ऊपर वाली परत जो है वो जल्दी पक जाएगी और अंदर से मछली कच्ची रह जाएगी और फिर जलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जलने से बचाने के लिए आपने उसको दरमियानी आंच पे पकाना है। दरमियानी आंच पे इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाएगी। ये लें जी, ये हमारे फिंगर फिश हो गए तैयार। तो अब जनाब मैं बताता हूँ आपको कि सर्विंग मैं कैसे करूँगा। आपने तो ज़ाहिर अपनी मर्ज़ी करनी है, जिस तरह दिल चाहे आप करें। लें जी, हमारी बहुत ही मज़ेदार किस्म की फिंगर फिश हो गई तैयार। आप लोग भी इस रेसिपी को फॉलो करें और इसी तरह बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को खाने का भी बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।